ये वीडियो लेक्चर जो है क्लास 8 के लिए जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी अपलोड कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हमने क्या देखना है, हमने एक पाई चार्ट बनाना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है टेबल के अंदर, और टेबल के अंदर बताया गया कि ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा जो है कौन कौन सा कलर जो है प्रिपेयर किया गया। अब अगर हम देखेंगे कलर्स का ग्रुप अलग है और नंबर ऑफ पीपल्स कितने इन्वॉल्व हुए उसके अंदर। ब्लू कलर है तो 18 पीपल्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, इन्होंने बनाया है। ग्रीन कलर को 9 लोगों ने बनाया है। रेड को 6, येलो 3, और टोटल नंबर ऑफ कलर जो है वो कितने 1 2 3 4, और टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है कितने इन्वॉल्व है 36। अब अगर हम देखेंगे इसका पाई चार्ट बनाने के लिए, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे ब्लू कलर का, वो कितना है 18, और यहाँ पे दिख रहा है 18, तो नंबर ऑफ टोटल पीपल कितने 36, यानी कि फ्रैक्शन कितनी आएगी 18 डिवाइड बाई 36, जिसको हम अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो लीस्ट फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 इसका आंसर आ जाता है, क्योंकि 18 1 18, 18 2 36, यानी कि 1/2। अब अगर हम सेंट्रल एंगल देखेंगे, सेंट्रल एंगल हमें पता है कितना होता है 360 का टोटल एंगल होता है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो फ्रैक्शन कितनी है 1/2, 360 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो आंसर कितना है 180 डिग्री जो है किसका आ गया आंसर, ये आ गया है ब्लू कलर का। अब अगर हम फ्रैक्शन देखेंगे अब फ्रैक्शन देखेंगे ग्रीन कलर की, वो कितनी है 9, यहाँ पे दिया गया 9, और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने 36, यानी कि 9/36, और ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है 1/4 के अंदर। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया क्लास के अंदर भी जो है कैसे इसको बढ़ाते हैं, एक बार हम आपको फिर से दिखाएंगे। 9 1 9, 9 4 36। अब अगर हम सेंट्रल एंगल देखेंगे, ग्रीन कलर का कितना आ जाता है 360 मल्टीप्लाई बाई 1/4, जो कि 90 डिग्री। अब अगर हम देखेंगे इसके अलावा रेड कलर का फ्रैक्शन कितना आ जाता है 6/36, जो किसके अंदर आ जाता है 1/6 के अंदर कन्वर्ट हो जाए। 6 1 6, 6 6 36, यानी कि 1/6। सेंट्रल एंगल कितना है रेड कलर का 360 मल्टीप्लाई बाई 1/6, जो कि 60 डिग्री। अब अगर हम देखेंगे फ्रैक्शन येलो कलर की 3/36, तो 3/36 को अगर हम देखेंगे 1/12 हो जाता है ये कन्वर्ट। 3 1 3, 3 12 36। अब अगर हम सेंट्रल एंगल देखेंगे इसका, तो ये हो जाता है 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1/2 डिग्री, तो ये किसके अंदर आ जाता है 30 डिग्री। अब अगर हम पाई चार्ट इसका देंगे, तो रिक्वायर्ड पाई चार्ट जो इसका बन जाता है, तो हमने बताया था कि ब्लू कलर जो है 180 डिग्री में आ जाता है, यानी कि कलर पूरा पाई चार्ट का आधा हिस्सा जो है वो किसके लिए आ जाता है ब्लू कलर के लिए। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ग्रीन कलर के लिए 90 डिग्री, और रेड कलर के लिए 60 डिग्री, और येलो कलर के लिए जो है 30 डिग्री। इसी के साथ जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अंदर जो है एक पाई चार्ट जो है दिया गया है, जिसके अंदर हमने बताना है कि कौन से स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट जो है इसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो है कितने कितने स्कोर जो है सिक्योर किए हैं। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल साइंस है, और साइंस है। अब अगर हम टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो कितने टोटल नंबर है 540। अब अगर हम पाई चार्ट बनाएंगे, पहला पार्ट जो है इसका, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स। अब अगर हम देखेंगे तो टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं 540 हैं, और 1 कंप्लीट एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। अब अगर हम देखेंगे 105 मार्क्स जो है इसने सिक्योर किए हैं कितने में से, एक सब्जेक्ट के अंदर 540 में से। अब अगर हम सेंट्रल एंगल देखेंगे तो 105 मार्क्स कितना आ जाता है 360 डिग्री, यानी कि टोटल सर्कल मल्टीप्लाई बाई 105 मार्क्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 540। तो इसको अगर हम देखेंगे 0 और 0 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो अब बच जाता है 36 मल्टीप्लाई बाई 105 डिवाइड बाई 54। अब अगर हम देखेंगे ये कौन से टेबल से उड़ा सकते हैं, 36 जो है 18 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 18 2 36, और 18 3 54, यानी कि 18 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 36, 18 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 54। अब क्या बच जाता है इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 105 डिवाइड बाई 3 के टेबल से 105 उड़ जाता है, 3 1 3, 3 35 105। अब कितना बच जाता है इक्वेशन 2:35, और 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाती है 70 डिग्री। अब अगर हम देखेंगे तो हिंदी सब्जेक्ट के अंदर जो है 105 मार्क्स जो वो सिक्योर करता है। अब दूसरा पार्ट जो है, हाउ मेनी मार्क्स मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। हिंदी में उसने कितने मार्क्स जो है वो लिए हैं। अब अगर हम देखेंगे मैथमेटिक्स के टोटल मार्क्स जो है वो हमारे पास नहीं दिए हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मार्क्स से। फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 90 डिग्री का, क्योंकि पाई चार्ट के अंदर हमें बताया गया है कि 90 डिग्री जो है मैथमेटिक्स के लिए, तो इस 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 540 के साथ, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स के साथ। तो 90
को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 540 के साथ डिवाइड बाई 360 टोटल सर्कल का, तो ये कितना आ जाता है, जीरो जीरो कैंसिल हो जाता है, 9 1 9 9 4 36, यानी कि 540 डिवाइड बाई 4 आ जाता है। अब अगर हम इसको उड़ाएंगे तो 4 के टेबल से ये 135 आ जाता है मैथमेटिक्स के लिए, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर ये कितने मार्क्स लेता है टोटल, मैथमेटिक्स के मार्क्स माइनस मार्क्स इन हिंदी, हिंदी के अंदर कितने मार्क्स थे 105, मैथमेटिक्स के अंदर कितने हैं 35 मार्क्स। अब कितने ज्यादा मैथ के अंदर कितने ज्यादा नंबर आए, वो आए 30 मार्क्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इसने 135 मैथ के अंदर लिए, और 105 तो ऑलरेडी गिवन दिया था किसके अंदर, वो था हिंदी के अंदर, इनको माइनस किया तो 30 मार्क्स। अब तीसरा पार्ट जो इसका हम देखेंगे, इसके अंदर हमने बताना है कि अगर हम सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स तो हम ऐड करेंगे और उसके बाद साइंस और हिंदी के मार्क्स को ऐड करेंगे, हमने बताना है कि कंबाइंड सब्जेक्ट के अंदर जो है कौन से दो सब्जेक्ट के अंदर उसने एक स्टूडेंट ने जो है ज्यादा मार्क्स लिए हैं। अब अगर हम देखेंगे सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ एंड एसएसटी का, तो मैथ और एसएसटी का कितना है सेंट्रल एंगल, अगर हम देखेंगे पाई चार्ट के अंदर 90 डिग्री और 65 डिग्री ये दिया गया है। तो अगर हम देखेंगे इनको प्लस करेंगे 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री ये 155 डिग्री आ जाता है सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ एंड एसएसटी का। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे सेंट्रल एंगल सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी का तो 80 डिग्री प्लस 70, यहाँ पे पाई चार्ट में दिखाता हूँ साइंस का दिखाया गया 80 डिग्री और हिंदी का कितना है 70 डिग्री, इनको प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाता है 150 डिग्री। अगर हम देखेंगे दोनों से हमें क्लियरली दिखता है कि मैथ और साइंस के कंबाइंड मार्क्स अगर हम करेंगे और साइंस और हिंदी के मार्क्स को कंबाइन करेंगे तो मैथ और साइंस के मार्क्स जो है वो ज्यादा है, कितने हैं 155 डिग्री। तो इसी के साथ जो है आपका वीडियो लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।